नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो जिप्स टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट तारा पटेल और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत लोगों को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य चिंता या जिसे हम हाइपोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें हाइपोकॉन्ड्राइटिस है। उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संगीता चौहान, जो जिप्स हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट हैं। चलिए इसे आसान भाषा से समझते हैं। वेलकम संगीता जी। थैंक यू धारा बहन। अब संगीता जी, आप बताएंगे कि हाइपोकॉन्ड्राइटिस होता क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस हिंदी में कहें तो स्वास्थ्य चिंता विकार, या तो हम उसे हेल्थ एंजाइटी कह सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को लगातार किसी बीमारी का डर रहता है, चिंता रहती है, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने की चिंता रहती है। यह एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि उसे कोई गंभीर रोग हो जाएगा, भले ही मेडिकल रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हों। ऐसे लोग अपनी छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को बड़ी मानने लगते हैं और बड़ी बीमारी समझने लगते हैं, और लगातार डॉक्टर या इंटरनेट से जवाब तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस वह एक सामान्य मानसिक तनाव और नेगेटिव सोच से जुड़ी तकलीफ है। इसे सही इलाज और सही सलाह से रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है, जो एक आम तौर पर सभी को होता है, पर जिसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस होगा, वह इस सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक आ जाना या फिर किसी तरह का हेमरेज हो जाना, इस तरह के विचारों में रहेगा और वो निरंतर डॉक्टर्स से संपर्क करता रहेगा, और उसे हम कह सकते हैं कि उसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। ओके, गुड। अब ये बताइए संगीता जी कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस के लक्षण क्या होते हैं, कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमको हाइपोकॉन्ड्रियासिस हुआ है? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है धारा जी, कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस के लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके कुछ 5 लक्षण हैं। पहला, बार बार डॉक्टर के पास जाना, कि अगर किसी को छाती में सामान्य सा दर्द हो रहा है तो बार बार वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, उनसे वो रीअश्योरेंस मांग रहा है मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। इस तरह से बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार टेस्ट करवाना। दूसरा, इंटरनेट पर अपनी बीमारी को ढूंढना, कि बार बार इंटरनेट पे जा के चेस्ट पेन के बारे में ढूंढना, पढ़ना, क्यों चेस्ट पेन होता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्या हो सकता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। तीसरा, नॉर्मल रिपोर्ट आने के बावजूद भी मन का संतुष्ट न होना, कि वो काफ़ी रिपोर्ट्स अपने निकलवाते हैं और नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद वो अपने मन को संतुष्ट नहीं समझ पाते, और वो बार बार रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं। हर छोटी तकलीफ़ को बड़ी मान लेना और बड़ी बीमारी समझ लेना। 5वां है कि यह समस्या शरीर से ज़्यादा दिमाग की होती है। ओह, खुद संगीता जी। अब मुझे ये बताइए संगीता जी कि जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होते हैं तो उसके पीछे क्या कारण जवाबदार होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस के पीछे देखा जाए तो पहला है कि हमारे पास्ट में हुए अनुभव। अगर पहले कोई गंभीर बीमारी हुई हो तो उसका डर हमेशा बना रहता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में कोई हमेशा बीमारियों की चिंता में रहता है तो भी हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसी तकलीफ़ें हो सकती है। तीसरा है सोशल मीडिया और इंटरनेट, जो हर छोटी तकलीफ़ों को बड़ी बीमारी बताने के लेख और वीडियोस बनाते हैं। तनाव और डिप्रेशन, मानसिक स्थिति का असर हमारी सोच पर भी पड़ता है। ये कारण हमारे दिमाग को नेगेटिव सोचने पर मजबूत कर सकते हैं, और ये सारे कारण होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस के। बहुत अच्छी जानकारी दी संगीता जी कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है तो उसे करना क्या चाहिए, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए?
बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर आप अपने जीवन में आपको जब महसूस होता है कि आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, न बीमारी होने पर भी आपको बीमारी होने का डर है, चिंता है, उसके कारण आप डॉक्टर से मिल रहे हैं, आप नए नए डॉक्टर्स की विज़िट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो पहला है कि डॉक्टर पर भरोसा करें। अब जिस किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनसे बात कीजिए, वो जो रिपोर्ट्स करवा रहे हैं, रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आते हैं तो उस डॉक्टर और रिपोर्ट पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए कि ये रिपोर्ट्स और जो डॉक्टर है ये आपको सही सलाह और सही जानकारी दे रहे हैं। दूसरा है इंटरनेट से दूरी बनाएं, कि हर लक्षण को गूगल करके उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये लक्षण मुझे क्यों हो रहा है। तीसरा है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन की मदद लेनी चाहिए, कि जब इस तरह के विचार, बीमारियों से डर या बीमारी का डर आपके मन में जब कैद हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए आप थेरेपी सेशंस ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, वो जिसे एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, जिसमें आपके विचारों को किस तरह से बदलना है, उसके कारण आपके वर्तन में, व्यवहार में किस तरह के चेंजेस आएंगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चौथा है ध्यान और मेडिटेशन। अगर आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है और इन सारी तकलीफ़ों से दूरी बनी रहती है। दूसरा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपका खान पान, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सारी तकलीफ़ें आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसी या किसी भी मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ़ से बचा सकती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसी व्यक्ति है जो बीमारी न होते हुए भी बीमारियों का डर लेकर बैठा है मन में, तो ज़रूर से उसको मदद देनी चाहिए। आसपास के किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी जानकारी दी संगीता जी आपने। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू धारा जी। तो दोस्तों, स्वास्थ्य चिंता एक गंभीर लेकिन सामान्य समस्या है। उसे समझने और संभालने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आज की चर्चा में आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइए। आप सुन रहे थे जिप्स का पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।